स्टूडेंट्स, आज सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर मेरा 6 है। अब मैं जो शॉर्ट में बोला था ना, सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ को मैं नोट करा दूंगा। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स और कप सेट्स भी कहते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए यूनियन बी इज सेट टू बी यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसको कप जैसा है ना। अब ए यूनियन बी इक्वल टू मतलब क्या हुआ, कॉमन एलिमेंट्स एंड अदर रिमेनिंग एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स होगा और अदर भी होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ 1 2 3 4 3 4 5 6। 3 4 कॉमन है, कॉमन लिख दिया पहले 3 4, फिर रिमेनिंग 1 2 3 4 कंजुगेटिव कर दिया। तो इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और कैप सेट, इसको कप सेट, इसको कैप सेट भी कहते हैं। तो ए दिस टाइप से सिंबल हो नीचे और डाउनवर्ड में ए इंटरसेक्शन बी इज सेट टू बी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स और दूसरा नहीं। जैसे 1 2 3 4 2 3 4 5 6, इसमें कॉमन क्या होगा 2 3 4, देख लीजिए 2 3 4। अब जनरल में हम लोग लिखते हैं इसको यूनियन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट ए एन, ऐसे लिखेंगे। ये इंटरसेक्शन है ए एन, तो हम ऐसे लिखेंगे, देख लीजिए। ठीक है। अब डिस्जॉइंट सेट जो कॉमन नहीं हो, ठीक है, नो एनी कॉमन इन टू एलिमेंट टू सेट्स, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। अब पेयर वाइज डिस्जॉइंट सेट, अब ए आई इंटरसेक्शन ऑफ ए जे इक्वल टू 5, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखिए A1 है ये, A2 ये, कोई कॉमन नहीं होगा, इसको पेयर वाइज डिस्जॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब कुछ फार्मूले नोट करा दे रहा हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट सेट्स। अब देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी कब होगा, जब ये डिसजॉइंट सेट होगा, देख लीजिए। फिर इसी तरह 3 में नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ऑफ बी सी इंटरसेक्शन ऑफ सी ए प्लस नंबर ऑफ ऑल इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यदि डिसजॉइंट सेट है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, तो 5 है, तो ये फिर नहीं होगा। तो इसका वैल्यू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। जहाँ यूनियन है वहाँ और भी लिखते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। अब नंबर ऑफ ए, ओनली ए फाइंड करना है, तो ये अप्लाई करेंगे, लिखा रहेगा ओनली, तो ये अप्लाई करेंगे। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए नॉर्मल प्रोडक्ट, ये होता है। अब ये मैं डेमोर्गस में बताया था, ये कंप्लीमेंट सेक्शन तो यूनियन हो जाएगा होल का, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये आएगा नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। फिर नंबर ऑफ इसी तरह 2 को एग्जिस्ट करता है, मान लेते हैं ए और बी, सी नहीं लेते हैं तो सी डैश हो जाएगा, ये नहीं लेना है, ए इंटरसेक्शन बी लेना है, तो ये फार्मूला होगा, ये ध्यान दीजिए। तो इसी तरह इसमें ए सी लेना है, बी नहीं, तो इसी तरह हम लोग इसमें लिखेंगे ए यूनियन बी है माइनस ये, तो सी भी लेना है, तो ए इंटरसेक्शन सी और बाकी ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अदर लिख दिया हूँ मैं। ये सब देखिए, यदि पाई में है तो समझिए इनटू में होगा, सिग्मा है तो समेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, याद इतना ही। फिर हम लोग आगे का जो है 2 लेक्चर और बाकी है सेट थ्योरी का, वो मैं कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।